अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.7 जिसमें बोला गया है अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज़ एक्टेड अपॉन बाय टू परपेंडिकुलर फोर्सेस 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। सो यहाँ देख सकते हैं हम डायग्राम ड्रॉन है ऑलरेडी कि हमारे पास दो परपेंडिकुलर फोर्सेस हैं। F1 को हम मान सकते हैं 8 न्यूटन एंड F2 जो कि क्वेश्चन में सेकेंड प्लेस पर दिया हुआ है इसलिए इसको F2 कहा गया, इसको हम मान सकते हैं 6 न्यूटन। अब बच्चों हमें बताना है कि बॉडी का मास जो कि 5 kg है इसमें फोर्स के कॉन्जिक्यूटिव जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगा। तो बच्चों बेसिकली यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिकॉज फोर्स दो डायरेक्शन में गिवन है तो पहले हम फाइंड कर लेंगे रिजल्टेंट फोर्स जिसको हम शो कर सकते हैं डायग्राम में F से विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ। अब वेक्टर्स के रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको नोन है तो यहाँ बिकॉज F1 एंड F2 के बीच में एंगल गिवन है 90 डिग्री परपेंडिकुलर कहा हुआ है तो कॉस 90 डिग्री हो जाता है हमारे पास में 0। तो हम स्ट्रेट वे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे विच विल बी एज F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। सो दिस इज़ बिकॉज थर्ड टर्म 0 हो चुकी है सो ये हो जाएगा हमारे पास 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि 8, 6 और 10 पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारे पास में 10 न्यूटन बिकॉज दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो बच्चों अब हमें मिल जाएगा इस फोर्स का एंगल, तो एंगल आ जाएगा हमारे पास में जिसको हम लोगों ने शो किया अल्फ़ा। तो एंगल को जब हम tan से रिप्रेजेंट करेंगे तो tan मीन्स द अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय द एडजेसेंट। तो अपोजिट है हमारे पास 6 न्यूटन AC के इक्वल। सो दिस विल बी एज F2 डिवाइडेड बाय F1 और इसका tan इनवर्स तो ये आएगा tan इनवर्स 6 डिवाइडेड बाय 8 कैंसिल होगा 3/4 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास मैजिक ट्राइंगल की होती है 37 डिग्री। अब ये 37 डिग्री किसके साथ बन रहा है 8 न्यूटन के साथ में बन रहा है तो ये हो गया इसका डायरेक्शन। फाइंड करना है एक्सेलरेशन जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं A से विच इज़ बाय न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स है हमारे पास में 10 न्यूटन, मास गिवन है क्वेश्चन में 5 kg, दोनों SI में है तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन और इसका डायरेक्शन हम कैसे लिखेंगे 37 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ F1 दैट इज़ 8 न्यूटन फोर्स। तो ये हमारा हो गया 4.7। नेक्स्ट चेक करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4.8। सो बच्चों 4.8 में हमें बोला है द ड्राइवर ऑफ अ 3-व्हीलर मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर sees a child standing in the middle of the road and brings his vehicle to rest in 4 seconds just in time to save the child. What is the average retarding force on the vehicle? The mass of the 3-wheeler is 400 kg and the mass of the driver is 65 kg. सो बच्चों बड़ा ही एम्पैथेटिक क्वेश्चन है कि एक 3-व्हीलर का ड्राइवर है और वो देखता है जो कि चल रहा था 3-व्हीलर स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर से तो इसको हम मान सकते हैं यहाँ इनिशियल स्पीड दैट इज़ V0। 36 किलोमीटर पर आवर SI सिस्टम यूनिट नहीं है तो इसको कन्वर्जन के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 2 10 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों यहाँ ये ड्राइवर जब देखता है कि सामने एक चाइल्ड है तो वो चाइल्ड को देखते ही अपने व्हीकल में ब्रेक अप्लाई करना चाहता है। इट मीन्स द फाइनल स्पीड इज़ 0। अब वो अपने व्हीकल को रेस्ट में ले आता है जस्ट इन 4 सेकेंड तो टाइम टेकन है यहाँ 4 सेकेंड। मास ऑफ द 3-व्हीलर गिवन है हमें T मान लेते हैं इसको 400 kg एंड मास ऑफ ड्राइवर गिवन है हमें 65 kg। तो बच्चों बेसिकली ड्राइवर को जो मैनेज करना है वो टोटल मास मैनेज करना है। सो दोनों को ऐड करके हमें आंसर मिलेगा 465 kg। अब हमें निकालना है
कि कितने फोर्स से वो ब्रेक अप्लाई करे, तो दैट इज़ इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। मास है टोटल 465 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन से, जो कि है v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस AT। सो बच्चों एक्सेलरेशन A आएगा v माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय A। अब हमें नोन है यहाँ कि जो v की वैल्यू है वो है 0 और हमने v नॉट की वैल्यू निकाली थी 10, तो इसको हम पुट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे टाइम। अब टाइम देखें यहाँ 4 सेकेंड है, सो 4 से जब हम डिवाइड करेंगे एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों एक्सेलरेशन की जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें फोर्स का फाइनल आंसर मिल जाएगा 1162.5 न्यूटन। सो ये आ जाएगा हमारे पास में एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4.9। A rocket with a lift of mass 20,000 kg is blasted upwards with an initial acceleration of 5 meter per second square. Calculate the initial thrust force of the blast. तो बच्चों यहाँ गिवन है हमें एक रॉकेट जिसका लिफ्ट ऑफ मास गिवन है। लिफ्ट ऑफ मास मीन्स कितने मास को लिफ्ट कर रहा है, दैट इज़ इसको हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं 1 2 3 4, सो दिस इज़ 2 × 10⁴ kg। अब बच्चों यहाँ गिवन है कि इनिशियल एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमें फाइंड करना है ब्लास्ट का इनिशियल थ्रस्ट। थ्रस्ट मीन्स फोर्स। सो बच्चों जब रॉकेट इस एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव करता है तो बट उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो उसके लिए लग रहा है दैट इज़ इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसको जब हम नेगेटिव वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे ये होगा -g। इसमें अपवर्ड एक्सेलरेशन गिवन है a हमें, तो हमें नेट एक्सेलरेशन क्या मिल जाएगा, दैट इज़ a माइनस ऑफ -g। सो दिस विल बी a प्लस g। तो बच्चों अब निकल आएगा फोर्स विच इज़ मास मल्टीप्लाइड बाय a डैश, जिसको हम ले रहे हैं यहाँ a नेट। अब मास है 2, पावर को लिखेंगे लास्ट में। a नेट की वैल्यू है a प्लस g, a की वैल्यू है 5 और g की वैल्यू को हम लेंगे नेचुरली 9.8। सो दिस इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाय 14.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴। दोनों ही SI सिस्टम में है, तो हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ 29.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴ न्यूटन। तो ये आ जाएगा हमारे पास में इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द ब्लास्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।